नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज ये वीडियो एनएमएस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इसमें हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर आपका कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग का ये टॉपिक पूरा क्लियर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम पूरे जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर बताने वाले हैं। सारा क्या क्या इसके अंदर जो चीज़ें पढ़नी होती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबर्स याद होने चाहिए, उनके उल्टे अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए, यानी कि जो भी अक्षर है वो कौन कितने पे आता है, किस नंबर पे आता है, इसमें आपको याद रखना हो। जैसे कि यहाँ पर ये भी पूरी ABCD लिखी हुई है, ठीक है, यह पूरी ABCD यहाँ था। अब इसके अंदर आपको क्या है, जैसे कि A है वो 1 पे आता है, ये सब आपको याद करना होगा। जैसे ये हमारे 1 पर आता है, 2 B है 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D, ये आपको पूरी अल्फ़ाबेट्स याद करनी होंगी कि H 8 पर आता है। ठीक है, पूरे अल्फ़ाबेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर। पहले तो आपको पूरे अल्फ़ाबेट्स है उनके जो भी नंबर्स है वो आपको याद करना होगा कि M कितने 13 पर आता है, N कितने 14 पे आता है। ये आपको पूरे याद करने पड़ेंगे अल्फ़ाबेट्स के नंबर। ठीक है, फिर अगर आपने अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद कर लिए तो फिर आपको क्या करना है, अब अल्फ़ाबेट्स नंबर तो याद है आपको कि A 1 पे आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, ये चीज़ तो आपको पूरी पता है। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, इनके जो उल्टे अक्षर है वो भी वो भी आपको पढ़ना है। इसके कैसे करना है, जैसे कि A का उल्टा क्या होगा, Z होगा, यानी A से जस्ट लास्ट वाली संख्या, तो A से उल्टा क्या होगा, Z। तो इसको आपको कैसे याद करना है, A to Z आपको इसको याद कर सकते हो। ठीक है, A to Z। नेक्स्ट है कि आपको बी फॉर बॉय, बी को कैसे याद करोगे, बी फॉर बॉय, बी वाई है तो बी का उल्टा वाई। फिर देखो सी को कैसे करना है, सी को आप क्रैक्स से कर सकते हैं, सी का उल्टा एक्स। ठीक है, डी को आप दूध वाला कर सकते हो, ठीक है, दूध वाला। ई को आप इवनिंग कर सकते हो, ठीक है, और एफ को आप फादर अंकल से याद कर सकते हो। ठीक है, एफ का उल्टा यू। नेक्स्ट आपका आता है कि जी को आपको क्या करना है, गुजरात टाइटन से याद कर सकते हो, GT। ठीक है, GT आ सकता है, और एच का उल्टा होगा एस, और ये हो जाएगा हरभजन सिंह। अगर एस का उल्टा भी पूछ लें तो एच, और एच का उल्टा एस। ठीक है, ऐसे। फिर आता है आपके जो आई का उल्टा हो जाएगा R, इंडियन रेलवे। ठीक है, जे का उल्टा हो जाएगा क्यू से हो जाएगा जापानी क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट है के का उल्टा हो जाएगा हमारे पी, हो जाएगा काला पानी। ऐसे याद करना, काला पानी। ठीक है, नेक्स्ट है एल का हम कर लेंगे लॉयन, और एम का कर लेंगे मन। ठीक है, मन मतलब एम, और एन का उल्टा एम का उल्टा एन। तो ये सारे तो आपके थे कोडिंग डिकोडिंग के जो मेन टॉपिक है वो आपको कैसे याद करना है कि A to Z वो ये जो भी अल्फ़ाबेट्स उनके नंबर याद कर लेने, और फिर उनके उल्टे अक्षर याद करने की, यानी कि पूछ सकता है कि एफ का उल्टा जैसे कि अक्षर हो। अब इसमें हम बताने वाले हैं कि इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न कैसे बनते हैं, आपके सवाल कैसे सीधे तो पूछेंगे नहीं कि एच कौन से कितने नंबर पर आता है, टी कितने नंबर पर आता है, ऐसे सवाल नहीं आने वाले। या फिर ऐसे नहीं आएगा कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या, सवाल ऐसे नहीं है। सवाल कैसे आने वाले, इस वीडियो में हम पूरी संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। अब देखिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए इस वीडियो, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के संबंधित प्रश्न बताने वाले। अब देखिए, जब पहला सवाल आपके अगर ऐसा आता है, सवाल ऐसे आते हैं, मैंने बोलता ना कि सवाल ऐसे नहीं आते कि डी का उल्टा क्या है, डी कितने नंबर पर, ऐसा नहीं आता। आपको बस याद रखना कि डी कितने नंबर पर, क्योंकि ये जो सवालों के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, इससे अलावा आप सवाल नहीं कर सकते। पहले आपको याद होनी चाहिए पूरी ABCD, उसके उल्टे अक्षर सब कुछ याद होना चाहिए। अब देखिए, जब पहला सवाल आ जाता है, किसी निश्चित कूट भाषा में अगर डायमंड को ऐसे अक्षरों में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रूटीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको ऐसे सवाल आते हैं। अब इस सवाल को आपको कैसे सॉल्यूशन करना है कि डी, पहले आपको लिखना है कि डी कितने पर आता है, डी हमारे 4 पर आता है। ठीक है, डी हमारे कितने पर आता है, डी हमारे 4 पर आएगा। फिर आई आता है हमारे 9 पर,
डी हमारे 4 पर आता है, आई आता है 9 पर, और एक ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है हमारा 14 और ये हो जाएगा वापस 4। ठीक है, ऐसे आपको ज्ञात करना है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा। फिर यहाँ जैसे ये अक्सर लिखा हुआ इसको ऐसे लिखा था, ई कितने पर आता है, ई हमारे 5 पर आता है। जे कितने पर आता है, जे हमारे 10 पर आता है। बी कितने पर आता है, बी 2 पर आता है। एन आपके 14 पर आता है। पी हमारे 16 पर आता है। ओ हमारे 15 पर आता है और ये हमारे 5 पर है। इनकी क्या हो रहा है, ये इसमें आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, +1 और इनकी ये इसमें +1, इसमें +1, 12 1 +13 +1 होगा, 15 1 हो रहा है। तो इन सब में क्या हो रहा है, प्लस। तो हमें अगले वाले जो दिया हुआ है ना कूट भाषा, उसमें भी क्या हमें 1 प्लस करना है। ठीक है, 1 प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए आर हमारे कितने पर आता है, आर हमारे 18 पे आता है। ठीक है, फिर ओ आ जाएगा 15 पर, यू आ जाएगा हमारे 21 पर, टी आ जाएगा 20 पर, आई आ जाएगा 9 और एन हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5। ये हमारी पूरी लिख दी हमने अक्सर, ये लिख दिया हमारे नंबर। अब इसको हमें 1 प्लस करना है, तो 18 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 19, और 19 पे क्या आता है हमारे एस आता है। ठीक है, फिर आई है मतलब सॉरी 15 है। अब 15 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगी 16, तो 16 पे कौन आता है, पी आता है। ठीक है, फिर 21 है, 21 में अगर 1 प्लस करेंगे तो वी 22 पे आएगा वी। ठीक है, फिर 20 है, 20 से टी 20 पे आता है। 20 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 21 होगा और 21 में हमारा आता है यू। ठीक है, फिर है 9, यानी कि आई आता है 9 पर, अगर 9 में 1 प्लस करेंगे 10 होगा, 10 पे आता है हमारा जे आता है। ठीक है, फिर 14 है, एन आता है 14 पर, 14 में 1 प्लस करेंगे 15 में ओ हो जाएगा ओ। फिर है ये ई हमारे 5 पे आता है, 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा एफ। तो ये देखिए ये आंसर काम ये हम जो हमने जो आंसर निकाला है वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इस आंसर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है इसमें ऐसे लिखना जैसे कि लॉग को ये लिखा जाता है, लॉग कितने पे आता है, सॉरी एल कितने पे आता है, एल हमारे आता है, एल हमारे कितने पे आता है 12 पर। ठीक है, ओ 15 पे आता है, सी 3 पे आता है और के हमारे आता है 11 पर। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर आपको इसको जैसे ये लिखा हुआ ना, इसको कोडिंग में ये लिखा हुआ, तो एम कितने पर, एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर, और बी आता है 2 पर, और जे आता है 10 पर। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है 12 वाली, ये प्लस वो 1 हो रहा है, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, इसमें भी 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, इस पहले का तो हमने निकाल दिया। अब जो दूसरी कूट दी है उसमें क्या है, दूसरी कूट जैसे ये है, बी हमारे 2 पर आता है, एल आता है हमारे 12 पर, ओ 15 और डब्लू 23 पर। डब्लू को ऐसे याद करना, 3 अक्षर है तो ये 23 हो जाएगा। बी को हम विक्ट्री के चिन्ह से 22 में याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ तो इसको सी मतलब सी का हो जाएगा 3, एम हो जाएगा 13, एन हो जाएगा हमारे 14 और बी हो जाएगा 22। यानी कि यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1, फिर वापस 1 माइनस, फिर वापस 1। अब इसको भी ऐसे करना है, इनकी 2 प्लस करना और 2 माइनस करना। ठीक है, इसको कैसे करना है, जैसे डब्लू हमारे आता है 22 पर आएगा। ठीक है, तो अगर 1 प्लस करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 23, डब्लू 23 पर आएगा, सॉरी 23 9 14 और ये हो जाएगा 5। अब ये 2 प्लस करना है तो एक 23 में 1 जोड़ेंगे, चॉइस पे क्या आएगा, एक्स आता है चॉइस पे। ठीक है, 9 आएगा और प्लस करेंगे तो 10 में आया, 10 में क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। फिर अब 14 क्या 1 माइनस करना, तो 14 में 1 माइनस करेंगे वो हो जाएंगे 13 पे क्या आता है एम। 5 में 1 माइनस करेंगे 4 पे आता है डी। तो ये ऑप्शन कहाँ पर, ये ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ये मिल रहा है इनकी एक्स जे एम डी। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो हमने समझा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला सवाल है, किसी निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को अगर 51 24 तथा लाइव को 29 83 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में वाइट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको सवाल को कैसे करना, अगर आपके पास ऐसी अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके अगर उनके आगे ये जो हमारे नंबर्स दिए हो जाते हैं ना, और 2-3 चीज़ दी जाती है, 2-3 में दी जाती है कि उसको ये लिखा जाए, उसको ये लिखा, तो उसको क्या करना, आपको नकल करनी है। अब नकल कैसे करनी है कि जैसे जी का अक्सर जी को हम 7 आता है, रियल में तो जी 7 पे आता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जी 5 पे दिया हुआ है।
ओ 15 पे, लेकिन यहाँ पर हमें 1 पे दिया हुआ है। एल हमारे 12 पर आता है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया हुआ है। डी 4 पे आता है, डी का राइट हो सकता है, लेकिन एल देखिए एल 12 पे आता है, ठीक है, और यहाँ पर 2 पे लिखा हो। तो इसको आपको क्या है, नकल करनी। तो नकल कैसे करेंगे किसी वी, अब देखिए इन दोनों के अंदर वी कहाँ है, वी ये रहा 3 नंबर पे। अब 3 को यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे 8 लिख देंगे। फिर ओ, अब ओ यहाँ 2 नंबर पे है, 2 नंबर इस ओ को क्या 1 कहा गया, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर आई है, तो आई यहाँ पर है, और यहाँ पर इसको 9 कहा गया, यहाँ 9 लिख देंगे। और डी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको डी को क्या 4 कहा गया, तो ये 51 94, ये किसमें नीचे लेते हैं ना, तो 51 94 ऑप्शन नंबर बी में यह आंसर हो जाएगा। इनकी 91 जो 94 है, 81 94 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि अंग्रेजी में ए को 3, डी को 6, जी को 8, आई को 2, एल को 4 और टी को 5 जैसे मूल्य दिए जाए तो डिजिटल शब्द के लिए सभी अक्षरों का मूल्य क्या होगा। इनकी ये आपको अक्षर दिए चुके। अब इसमें आपको क्या बस इसका नकल करनी है। नकल कैसे करनी है कि भाई डी, अब डी है तो डी में यहाँ पर डी कहाँ यहाँ पर दिया, और डी को यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें आपको इसके जो भी कोड दिए हुए कि इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा, तो आपको क्या बस नकल करनी। नकल कैसे करनी कि डी को क्या कहा गया है, डी को 6 कहा गया है, आई को यहाँ पर 2 कहा गया है, जी को यहाँ पर 8 कहा गया है, फिर आई को वापस 2 कहा गया है, टी को यहाँ पर हमें 5 कहा गया है, ए को 3 है और एल को हमारे 4 का। ये हमने ये कर दिया। अब ये तो सारे ऑप्शंस में दिख नहीं रहे, कहीं है ये नहीं, तो हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ेंगे।